जोहार साथियों। आज मैं आप लोगों को खोटा नाटक उद्वासल कर्ण के बारे में एक विशेष विशेष चर्चा के लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि खोटा नाटक से आप लोगों की कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होंगी। इसमें आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, हम बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और जेपीएससी का मेंस परीक्षा भी फिलहाल ही जारी कर दिया है। 28 से 30 तारीख तक के बीच में हो जाएगी। इसमें कंपटीशन और बाकी टफ हो गया है। इसमें आपका भैया लोग भी भरेंगे और जाहिर सी बात है कि जब भैया लोग भरेंगे भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और जब पीएससी का जब स्टूडेंट है तो काफ़ी हद तक वो पढ़ने लिखने में अच्छे खासे होंगे, तो कंपटीशन बहुत हद तक हार्ड हो जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे और रिजल्ट करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपना विषय पर। आज हम लोग नाटक देखेंगे खोटा नाटक उद्वासल कर्ण, जो कि खोटा के सिलेबस के अनुसार बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो था मेरा अजगर नाटक, उसको आप अच्छा पसंद किए होंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा व्यू भी गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर दिया उस पर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं या फिर कोई अपडेट हो मैं आप लोगों को पहुंचा सकूं। और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल बटन को आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो आप लोगों को अपलोड करूं तो आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। मैं और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पे चैनल से यानी कि खोटा पढ़ने के लिए अब 2000-5000 झूठ मूठ के वेस्ट मत कीजिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा और अच्छा ढंग से मिलेगा फ्री कोर्स के साथ। और एक मैं झारखंडी होने के नाते मैं झारखंडियों का भला चाहता हूँ। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे और ना ही कोई उम्मीद रखता हूँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आप लोगों का हर समस्या का समाधान होगा। तो आइए जानते हैं उद्वासल कर्ण इस नाटक के माध्यम से क्या है और हम लोग देखते हैं। और हम लोग विशेष रूप से जो चैप्टर हम लोग पूरा करते जाएंगे उसका एक सीरीज चलाएंगे कि उसका क्वेश्चन को लेकर, खोटा क्वेश्चन को लेकर, ताकि आप लोगों को कोई परेशानियां, कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर कोई परेशानियां, कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमारे manoharmali@gmail.com में भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। जो तो आवा संगी साथी सब, आज हम इन खोटा नाटक के उद्वासल कर्ण देखो हुई है ये कहानी में की हो है। और ये झारखंड के एग्ज़ाम के दृष्टि से उद्वासल कर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आवा और उम्मीद करो ये कि आप तो इन सब शांत बैठ के सुनवा और इतना विश्वास रखा कि उद्वासल कर्ण से तो इनके एको क्वेश्चन ना छूटतो, खाली स्थिर से देखा, धैर्य रखा तनी घड़ी। तो आवा हम शुरू करो ये। सबसे पहले उद्वासल कर्ण इ नाटक पे हम जाए से पहले हम अगर लेखक के बारे में चर्चा करो ये, तो इनकर लेखक हथी श्रीनिवास पानूरी जी। इनकर जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के भेल है और ये सिराय गल थी 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के। सिराना मतलब निधन होता है, इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम देखो ये इनकर जन्म स्थान कहाँ भेल है। इनकर जन्म स्थान धनबाद के बरबट्टा जिले होल है और इन्हीं के आद में खोटा दिवस मनावल जा है 25 दिसंबर के। तो अगर पानूरी जी के बात करबा तो खोटा में इनकर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनखरे खोटा के रचवैया भी कहल जाए। खोटा के रचवैया कहल जाए। नाटक के उद्भव कैसे होले, खोटा के क्षेत्र के विकास कैसे भले। पानूरी जी के बारे में हम जितना बात करबो उतना कम है। इनकर सहयोग खोटा के प्रति बहुते हो गए। तो अब हम इ सब नाटक में आवो ये पानूरी जी के बारे में हम विशेष चर्चा करबे को अलग वीडियो में। हम फिलहाल देखो ये उद्वासल कर्ण के बारे में कि इन नाटक में की कहल गेल है। तो उद्वासल कर्ण
कि हम नाटक के बात करो ये तो ई रचना 1963 में भेल हले, लेकिन कोनो कारण से ई प्रकाशन ना होए पारले। एकर रचना पानुरी जी 1963 में करके मतलब निश्चित भए गेल थी, लेकिन कोई कारणवश मतलब प्रकाशन ना होल पारले। अगर हम बात करबे ई खोटा के कौन सा प्रकार है, तो ई खोटा के एकांकी प्रकार है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाऊ है कि खोटा का उद्वासल कर जो नाटक है वो कौन सा बरस मतलब रचना भेल हले, तो 1963। और ई खोटा के प्रकार है एकांकी। दोस्तों हम बात करबे दोस्तों कि खोटा का आधार आखिर किस आधार पर रचना भेल है। तो याद रखिए, महाभारत के एक मुख्य पात्र है कर्ण। कर्ण ई पांडव के एक भाई हले और कुंती के बेटा, यानी कि पांडव जो 5 भाई हल थी उनकर बड़ भाई हले कर्ण। तो वह कर्ण के इतना तिरस्कार सहल भले, उसी के बारे में हमने पढ़ल होते ई नाटक में। तो याद रखिए कि महाभारत के एक मुख्य पात्र हले कर्ण, उन्हीं के बारे में विशेष इस चर्चा लिखले हलथिन पानुरी जी। तो अगला हमें देखो ये दोस्तों कि नाटक में अंक 1 है और दृश्यों की संख्या 11 है। यहाँ भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाओ है कि उद्वासल कर्ण में नाटक में कितने अंक है और इसमें दृश्यों की संख्या कितना है। तो ये आप निश्चित हो जाइए कि इसमें कितना है, 1 है और दृश्यों की संख्या 11 है। तो अब हम नाटक शुरू करे से पहले उद्वासल कर्ण के अर्थ जान लो। ये कि कोई चीज़ हम पढ़े से पहले ओकर हम डिटेल जानना जरूरी है, तो आवा ताकि हमके कोई दिक्कत भी ना होवे कहानी समझे में और पढ़े में। तो सबसे पहले उद्वासल कर्ण के अर्थ हम जानो हुई कि की हो है। तो सिंपल भाषा में हम जान जेबे कि उद्वासल कर्ण का मतलब हो है उपेक्षित कर्ण या निश्चल कर्ण या तिरस्कृत कर्ण या आलोकित कर्ण, तेजोमय कर्ण और तेजोदीप कर्ण और चाहे उद्भासित कर्ण। तो दोस्त सब हम बुझो कि तोहन के समझ में ज़्यादा कम आल होतो कि आखिर की बोल दल के, लेकिन हम इतना विश्वास रखा कि जब हम इस सब के माने हम जरूर समझेबे। उपेक्षित कर्ण, निश्चल कर्ण और तिरस्कृत कर्ण, इसका आकर माने पहले समझा कि की हो वैसे। मतलब कर्ण एगो मुख्य पात्र है महाभारत के मुख्य पात्र होवे के मतलब आप उस महाभारत अगर बहुत से आप अखन तोहिन होबा जे महाभारत देखली होबा रामायण के थ्रू में, बहुत ही पहले सीरियल चलो हले घरे घर और बहुत छुएन सब भीड़ लगेले रोल थी घर में कि मतलब महाभारत के चक्कर में। तो ये बहुत बढ़िया सीरियल बा, आप देखले होबा, लेकिन देखले होबा से ना होबा, लेकिन हमार काम है कि तोहिन के बताना तोहिन के समझाना। तो आवा हम समझो हुई उपेक्षित कर्ण और तिरस्कृत कर्ण के मतलब की हो है। मतलब कर्ण जन्म लेता है लेकिन उसका माँ बाप कौन है नहीं पता, वह जाति कौन है नहीं पता, उसे समाज में ताने को सुनने पड़ना मिलता है। मतलब इसका आप कहानी समझिए, जो 5 पांडवों की जो माँ थी कुंती, वह कुमारी जिसमें उनका विवाह नहीं हुआ था, जिसमें 5 पांडवों का जन्म नहीं हुआ था, उस समय कर्ण का जन्म हुआ था। हालांकि हमें कहानी में सुनने मिलते हैं, लेकिन हम तुम्हें समझा दे रही हो। उस समय 5 पांडवों का जन्म नहीं हुआ था, कुंती कुमारी थी। उसी समय जो सूर्य भगवान थे उनके मतलब एक वरदान के तौर पर या श्राप के तौर पर जो भी कहो, उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी सुरक्षा कवच के लेकर। मतलब कर्ण को जन्म से ही सुरक्षा कवच मिला था और एगो मतलब तेजस्वी था और पराक्रमी था, उसे ऐसा उन्होंने सूर्य भगवान ने कहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मतलब कर्ण जो जन्म लिया सूर्य भगवान की कृपा से या श्राप से या फिर वरदान भी कह सकते हैं, इसको श्राप भी कह सकते हैं, लेकिन कुंती के लिए एक समस्या बन गया था। वह कुमारी थी, समाज में उन्हें अवहेलना मिलता, बगैर पति का बच्चा होता तो समाज में बहुत तिरस्कृत मिलता। उसके डर से कुंती ने मतलब कर्ण को नदी में बहा देती है। तो जब बहा देती तो उसे एक सारथी ने पालन पोषण करता है और उसे बड़ा होकर बड़ा विद्यावान बनाता है, पढ़ता लिखता है, धनुधारी और बड़ा क्षत्रिय बन जाता है। लेकिन उसे समाज में जगह नहीं मिलता है। उसे बार बार पूछा जाता है कि आपका माँ बाप कौन है, तुम जाति कौन सा हो, और मतलब
तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, लेकिन वह इस सवाल को जवाब नहीं दे पाता, इसलिए समाज में उसे तिरस्कृत होना पड़ता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हम क्या कहा गया, आलोकित कर्ण और तेजोमय कर्ण। या आप उस कर्ण से मिल रहे हैं जो बड़ा होकर कसम ताने सुनते हुए भी बड़ा धनुधर विद्या में प्रांगत बनता है, दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर बनता है, ज्ञानी बनता है, विश्वासी बनता है, जिसे दुनिया आज भी याद करती है। दोस्तों, जब जब भी कर्ण की जिक्र होती है तो सबसे बड़ा दानवीर के रूप में जिक्र होती है, सबसे बड़ा दानवीर के रूप में जिक्र होती है। और मतलब कोई भी दान का अगर बात आता है तो कर्ण का बात आना निश्चित है। इसलिए सबसे बड़ा दानवीर कौन है, कर्ण। यहाँ तेजोमय कहने का मतलब है कि वह तेजस्वी होना, यानी कि वह बल बुद्धि विद्या से मतलब प्रांगत होना, वह समाज के ताने सुनते हुए भी धनुर्विद्या में प्रांगत होना। वह उन्होंने परशुराम के पास जाकर परशुराम से झूठ बोलकर कि हम ब्राह्मण हैं, और उन्होंने विद्या ग्रहण करके उन्हें सबसे बड़ा धनुर्धर भी मतलब बना। लेकिन जब जब परशुराम को सच्चाई जब पता चलता है तो उन्हें श्राप दे देता है कि आपको ऐन मौके पर ये विद्या कोई काम नहीं आएगा। तो सोचिए, वह कर्ण जो जन्म से ही लेकर ऊपर मरने तक की मतलब अवहेलना हो, ताना सुनते हुए ज़िंदगी बिताया हो, और वो ऐसे करने में वो सबसे बड़ा दानी बनता है। दानी कैसे बनता है, मरने तक उसे आकाशवाणी से उसके दाँत तक मांग लिया जाता है। वह इंद्र भगवान से वह मतलब उसको मारने के लिए छल कपट के चलते उसे जो उसके पास सुरक्षा कवच था उसे इंद्र भगवान मांग लेते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा दानी था कि वह अपने जान के परवाह किए बिना उसे दान देना पड़ता है। तो वह मन वचन और कर्म से तीनों से मतलब प्रांगत था। तो आइए जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि मतलब तेजोमय कर्ण और आलोकित कर्ण और तिरस्कृत कर्ण के मतलब क्या होता है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस नाटक में पात्र क्या है। इस नाटक में पात्र है दोस्तों, इसमें नाटक का परिचय हम आपको दे दें। इस नाटक में दो गो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के मतलब दो गो बच्चा है जो ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण के कहें यहाँ पंडित और मुनि जो आयात्री मुनि होते हैं, उसी दो बच्चे बने हुए हैं मतलब मंच पर। तो उसे ब्राह्मण मतलब खोठा में पंडित को ब्राह्मण ही कहा जाता है, या ये ऋषि मुनियों को। तो हम दो गो ब्राह्मण कहे को मतलब है ब्राह्मण भेष में इंद्र, और ब्राह्मण भेष से अपयश। अपयश कहे मतलब यहाँ की अपयश अभी हम बोले ना आपको कि मतलब आकाशवाणी में जो आकाशवाणी पहले होती थी तो उसे अपयश कहा जाता है खोठा में। तो और दूसरा पात्र हम देखते हैं कि सोनी और मीरा दो गो बेटी छुआ थी, जो कर्ण के परशुरामे के आश्रम में देख के आसक्त हो गेल थी। यानी कि जो दो गो बेटी छुआ के, यानी कि एगो कुंती का रोल निभा रही थी और एक कुंती की सहेली के, जो मतलब जाती है कहाँ, एगो ऋषि मुनियों के यहाँ। और उसने वह मतलब देख के कहाँ चल जाती, परशुरामे के आश्रम में देख के अपने आप के भौचक्का भे गेल थी। तो आइए, और इसके अलावा इसमें और पात्र है महाभारत के कुंती, जो 5 पांडवों के माँ थी। उसके बाद द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य कहने का मतलब यहाँ है 5 पांडवों का गुरु, जो 5 पांडवों का कौरवों का जो गुरु थे, जो मतलब इन्हें धनुधर विद्या सिखाते थे। और तीसरा है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक सबसे बड़ा धनुर्धर था, कौन, अर्जुन। उसके बाद है कर्ण वही जिसके बारे में हम ये नाटक रची गई है। चौथा है एकलव एकलव एगो आदिवासी बालक की युवा था, जो अपने द्रोणाचार्य को मतलब गुरु मानकर जंगल में रहकर वह एक सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाता है, लेकिन इसके साथ भी छल कपट होता है। यही हम पढ़ेंगे। तीसरा है कृपाचार्य, जो उसके राजमहल के गुरु थे 5 पांडवों और कौरवों को। तीसरा है दुर्योधन, जो कौरवों का बेटा था, यानी कि धृतराष्ट्र का बेटा था। और भीम अर्जुन का भाई था। परशुराम जो कर्ण को धनुर्विद्या सिखाता है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण थे। और चौथा विदुर।
विदुर ये विदुर का भी महाभारत में बहुत ही अच्छा रोल है। विदुर जी ये मतलब सारथी थे, लेकिन बाद में ये बड़ा प्रशंसक हो जाते हैं। आइए आपको आप समझ में आ गया होगा कि इसमें पात्र क्या-क्या है। सबसे पहले ये पात्र महाभारत से लिया गया है। महाभारत से ही यह पात्र उठाया गया है, उसी को एक मंच के प्रयास से मतलब इसे रचा गया है। तो आइए सबसे इसको हम नाटक जानने से पहले इसको जान लेते हैं कि प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था दोस्तों 2012 ईस्वी में। प्रथम प्रकाशन जो नारायण माधव धनबाद ने इसे किया था। इसका द्वितीय प्रकाशन हुआ था पृथ्वी प्रकाशक न्यू दिल्ली से। तो यहाँ से आप ये प्रश्न यहाँ से उठाता है, इसलिए आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, और नहीं तो आप इसे बढ़िया से नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि उद्वासल कर्ण का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था और कहाँ और कौन किया था। तो नारायण माधव धनबाद से हुआ था और 2012 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय प्रकाशन 2019 में हुआ था, जो पृथ्वी प्रकाशक न्यू दिल्ली से हुआ था। आई होप ये आप समझ गए होंगे प्रकाशन के संक्षेप में। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब उद्वासल कर्ण के नाटक का सार संक्षेप क्या है। तो नाटक शुरू करने से पहले आप समझिए, आप इमेजिन कीजिए कि एक कहीं नाटक हो रहा है और एक मंच में एक लेडीज आती है, एक शिशु को लेते हुए मंच पर चढ़ती है। वो मतलब एक औरत और एक बच्चे को लिए हुए चढ़ती है, और वह मतलब भगवान से प्रार्थना करने लगती है और रोने लगती है। सोचिए, आप समझिए प्रथम दृश्य को। इसमें 11 दृश्य है। आप प्रथम दृश्य को समझिए कि आप सोचिए कि आप नाटक देख रहे हैं। अब हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे कि अब नाटक में क्या क्या हो रहा है। तो कुंती एक नवजात शिशु को लेकर मंच पर आती है, और यह नवजात शिशु कुंती को सूर्य से प्यार के प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त हुआ है। कुंती तो कुंवारी है, कन्या थी, अतः कलंक के भय से शिशु को नदी में बहा देती है। अभी हम आपको उसमें क्या बोले कि कुंती एक कुमारी कन्या है। उसे सूर्य भगवान के सेवा के चलते उसे सूर्य भगवान की एक श्राप के कहे या फिर वरदान के, कुंती के लिए तो श्राप ही होगा, लेकिन सूर्य भगवान उसे वरदान दिए थे एगो तेजस्वी संतान के रूप में। लेकिन कुंती तो कुमारी थी, कन्या थी, अतः कलंक के भय से शिशु को नदी में बहा देती, ताकि कोई किसी दुनिया को पता ना चले कि हमारा ये संतान है। दूसरी तरफ एक निसंतान सारथी, जो रथ हाँकने वाला, उसे सारथी कहते हैं। वो हाथ में वो शिशु उसका हाथ में लगता है, वह उसका पालन पोषण करता है। सोचिए, कुंती जब नदी में बहा देती है तो वह उसे किसका हाथ लगता है? एक सारथी के हाथ, जो रथ हाँकने वाला है। वह भी निसंतान था। उससे हाँकने के मतलब नदी के जाने के दौरान उसे एक संतान की प्राप्ति होती है। वह उसे खुशी खुशी घर ले आता है और उसे पालने पोसने का मतलब जिम्मा ले लेता है। और कुंती कौन थी तो आपको पता ही होगा, 5 पांडवों की माँ कुंती। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं, आखिर दूसरा दृश्य क्या है। पहला दृश्य में हम लोग देख लें कुंती की समस्या, कि कुंती को सूर्य भगवान से एक कन्या रूपी बेटा मिलता है, तेजस्वी। लेकिन वह कुमारी और मतलब कन्या होने के नाते वह नदी में बहा देती है, समाज के कलंक से। आप समझिए, दूसरा दृश्य हम देखेंगे दोस्तों। दूसरा दृश्य क्या है कि कर्ण द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, किंतु द्रोणाचार्य उसे ससूत पुत्र नीच कुलोत्पन्न कहकर धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देता है। नोट: द्रोणाचार्य कौरवों का पांडवों का गुरु। आप तो द्रोणाचार्य के बारे में परिचय होंगे, आपको हम पात्र परिचय में बता दिए कि द्रोणाचार्य कौन है। दूसरा दृश्य में हम लोग देखेंगे कि वही कर्ण जो नदी में बहाया गया था, कुंती का पुत्र। लेकिन अभी तक कुंती को भी नहीं पता है कि यह हमारा बेटा है, ना 5 पांडवों का पता है कि यह हमारा बेटा है। लेकिन जब कर्ण धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह उसके जो सारथी, उसका माँ बाप जो पालन पोषण किया है, उसे बता देता है कि हम तुमको नदी में पाए थे। यही कर्ण को चाहत था कि दुनिया को हम सबसे बड़ा धनुर्धर बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, जैसे दुनिया राजा महाराजा जीता है वैसा ही हम बनेंगे। वही इच्छा के लेकर वह द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, किंतु द्रोणाचार्य उसे सूत पुत्र और नीच कुलोत्पन्न कहकर धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर देता है।
मेरा कहने का मतलब है कि कर्ण, वह कर्ण जो आज अगर दुनिया को सच्चाई पता चलता तो वह अभी पांडवों का राजा होता, लेकिन वह कर्ण जो एक मतलब दुर्घटना के चलते आज दर-दर ठोकरें खाए फिर रहा है। सोचिए, यहाँ पे पाँच पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, लेकिन दुनिया तो नहीं जान रही है कि, लेकिन फिर भी इसे ताने सुनने मिल रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उसे सूतपुत्र, यानी कि सूतपुत्र कहने का मतलब है तुम्हारा, सूतपुत्र कहने का मतलब तुम ना तुम्हारा कोई बाप का ठिकान है, ना कोई माँ का ठिकान हो, और नीच कुल उत्पन्न, मतलब तुम नीच कुल में उत्पन्न लिए हो। ये धनुर्विद्या सीखने तो हम राजा महाराजा क्षत्रियों को सिखाते हैं, लेकिन तुम नीच कुल उत्पन्न में जन्म लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। आप आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा दृश्य क्या है, मतलब द्रोणाचार्य मतलब कर्ण को भगा देता है और धनुर्विद्या सिखाने में मना कर देता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि तीसरा दृश्य क्या है इसमें। तीसरा दृश्य है तीसरा दृश्य में हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरा दृश्य सबसे पहले द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि को भेंट एकलव्य से हो जाता है। नामक एक एकलव्य नामक एक भील युवक, भील एक जनजाति है दोस्तों, तो उससे हो जाती है। द्रोणाचार्य के दल का एक कुत्ता जब एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है, मतलब द्रोणाचार्य एक कुत्ता पहले पालते थे, लेकिन तो वह भील लड़का, यानी कि भील जनजाति का लड़का जब द्रोणाचार्य के पास मतलब इधर के आसपास, मतलब कुटिया के आसपास टहल रहा था, तो उस समय द्रोणाचार्य दल का कुत्ता जब एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है, तो बिना घायल किए हुए कुत्ते को मुंह में भर देता है और उसका भौंकना बंद हो जाता है। द्रोणाचार्य जब कुत्ते को देखता है तो उसे बड़ा चिंता होती है। इस तरह से धनुधर के रहते हुए अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर कैसे बना पाएंगे। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को से पूछता है कि तुम किससे धनुर्विद्या सीखी हो, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से ही कहा, अपना गुरु बताया। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है और छल से उसे विकलांग बना देता है। देखिए, यह भी पात्र आपको आज के दौर में आपको समझने की जरूरत है कि आखिर एकलव्य के साथ क्या हुआ। द्रोणाचार्य और अर्जुन एक कुटिया में, मतलब आप स्टूडेंट के तौर पर अर्जुन द्रोणाचार्य से सीख रहा है धनुर्विद्या ज्ञान जो के हैं, लेकिन उसी के दौरान जंगल में अर्जुन का भेंट किससे होता, अर्जुन और द्रोणाचार्य का भेंट किससे होता है, एक भील जनजाति युवक जो अपने धनुर्विद्या में बहुत ही प्रांगत है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, और इसे किसके गुरु था, तो द्रोणाचार्य गुरु था। लेकिन द्रोणाचार्य के पास आकर वह धनुर्धर विद्या नहीं सीखा था, क्योंकि द्रोणाचार्य तो केवल राजाओं महाराजाओं का बेटा को क्या सिखाता था, धनुर्विद्या सिखाता था, और एकलव्य जो था वो भील जनजाति का युवक था। तो वह अब द्रोणाचार्य के जंगल में एक मूर्ति बनाकर उसे गुरु मानकर सब कुछ समर्पित कर वह अपने एकलव्य बहुत बड़ा धनुधर बन गया था। तो जब वह द्रोणाचार्य के कुटिया के आसपास टहल रहा था, तो जनजाति है, जंगल में तो टहलेगा ही। इसी के जब उसका जाना हुआ द्रोणाचार्य के कुटिया के इधर उधर इर्द गिर्द, तो उसका कुत्ता जो पालतू कुत्ता था उसे देख कर भौंकने लगा। तो एकलव्य ने उसे बिना घायल किए हुए उसके मुंह में बंद कर दिया। तो यह देख लिया कौन, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य तो वह प्रण लिए थे कि हम अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाएंगे। तो जब इतनी बड़ी विद्या देख लिया तो उसे चिंता हो गई कि हम आखिर अर्जुन को कैसे बनाएंगे सबसे बड़ा धनुधर। तो उसने द्रोणाचार्य जब एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने कहा कि आप ही ने तो हमारा गुरु बताया, यानी कि द्रोणाचार्य को ही गुरु बताया। तो द्रोणाचार्य ने उसे सबसे बड़ा छल किया, जो नहीं होना चाहिए। उन्हें ये बात दर्शाती है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग शुरू से ही शोषण होते हुए आए हैं। तो द्रोणाचार्य ने भी वही किया
जो नहीं करना चाहिए था। उन्हें एकलव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उसे अंगूठा मांग लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो सोचिए, धनुर्धर है, कोई दाहिने हाथ का अंगूठा दे देगा तो वह तीर चलाएगा कैसे? तो इस तरह एकलव्य विकलांग हो जाता है, जो एकलव्य के साथ नहीं होना चाहिए था। आज भी हम महाभारत को पाठ होती है तो एकलव्य को एक बड़ा बड़ा धनुर्धर की विद्या में मतलब विद्या के रूप में उसे देखा जाता है। उसे यह भी एहसास कराया जाता है कि अर्जुन से भी बड़ा कोई धनुर्धर था। कौन था? एकलव्य था। आज भी यह दर्जा उसे प्राप्त है। तो आप समझ गए होंगे कि तीसरा दृश्य में क्या है। आइए हम लोग देखते हैं अब चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में क्या है? अर्जुन आदि धनुधारी से प्रदर्शन के लिए एक समारोह का आयोजन होता है। तो देखिए, अर्जुन हो, भीम हो, कर्ण हो, धृतराष्ट्र हो, या फिर कर्ण ही दुर्योधन हो, या तो राजाओं महाराजाओं का बेटा है, पांडवों और कौरवों का बेटा है, तो जाहिर सी बात है उनके राजपाट होगा। तो राजपाट होगा तो इसलिए जब वह धनुर्धर विद्या सीखने के लिए जाता है किसके पास? वह धनुर्धर विद्या सीखने के लिए जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य उसे बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब सिखाते हैं तो उसे परीक्षा भी लेना होता है। तो इसी प्रकार पहले के शिक्षा में जब धनुर्धर विद्या सिखाना था तो आपको परीक्षा धनुर्धर विद्या से दिखाकर ही परीक्षा देना होती थी। इसी तरह अर्जुन आदि धनुधारी का प्रदर्शन के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। यानी कि अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन आदि जितने भी 5 पांडवों थे, उनका एक समारोह चल रहा था। क्या? धनुधर को लेकर, जिसमें कर्ण भी भाग लेना चाहता है, किंतु यहाँ भी कर्ण को उसकी जाति, कुल, गोष्ठ पूछकर नीच कुलोत्पन्न बताकर समारोह में प्रदर्शन कर मना कर दिया जाता है। यानी जब कर्ण भी इच्छा प्रकट करता है कि हम भी सीखे हैं, हमको भी धनुर्धर विद्या आती है, हम भी इस समारोह में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उसे तिरस्कार सहना पड़ता है और तिरस्कार करके उसे भगा दिया जाता है समारोह से कि तुम इस समारोह में भाग नहीं ले सकते। इस समारोह में राजाओं महाराजों का बेटा ही भाग ले सकता है। तुम नीच हो, तुम पिछड़ी जाति हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, सब पूछ कर उसे नीच कुल में उत्पन्न लिए हो, ऐसे ऐसे बताकर उसे इस समारोह से भगा दिया जाता है। उसे यह बताया जाता है कि तुम समारोह में सिर्फ राजपुत्रों का ही मतलब भाग लेते हैं। ऐसे समय में दुर्योधन आगे आता है। देखिए, ना 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 एन बड़ा ना कौन बड़ा, सबसे बड़ा जो मुसीबत में साथ हो वो बड़ा। मेरा कहने का मतलब है, जो मुसीबत में साथ देता हो वो सबसे बड़ा दोस्त होता है। वैसा ही कर्ण के साथ कौन किया? दुर्योधन कौन? कौरवों का बेटा। पांडवों और कौरव दो भाग में थे, तो वही पांडवों के तरफ से सबसे पहले मतलब ये था अर्जुन आदि थे, और कौरवों के तरफ से कौन था? दुर्योधन। तो दुर्योधन आगे आता है और कर्ण के सिर पर मुकुट रखकर अंग प्रदेश का राजा बना देता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि दुर्योधन कर्ण के सर पर मुकुट रखकर उसे कौन सा प्रदेश का राजा बनाता है? तो उसे आप याद रखिएगा, अंग प्रदेश। देखिए, अब यहाँ बात क्या हो रही थी? यहाँ बात हो रही थी कि तुम ना, यहाँ राजाओं का पुत्रों का ही मतलब धनुर्धर विद्या सिखाया जाता है, और कर्ण को तिरस्कार कर रहे थे। तो कर्ण आगे आता है और उसे यंग प्रदेश का राजा बना देता है, और उसे अपना मित्र मानकर उसे एक क्षत्रिय का भेष दे देता है कि जाओ, अब तुम एक क्षत्रिय कहलाओगे, तुम इस प्रदेश में जाकर राज करो, इस प्रदेश का तुम राजा हो। या तिरस्कार हटाने के लिए मतलब दुर्योधन को मतलब ऋणी हो गया कर्ण, और एक सच्चा मित्र मानता था दुर्योधन को, क्योंकि उसे समाज में बहुत ही तिरस्कार और सहन करने मिलता था। बहुत ही जाति पूछने के लिए कहता था, तुम नीच हो, तुम नीच कुल में हो, तुम्हारा गोत्र कुछ नहीं है, तुम्हारा माँ बाप को नहीं है, लेकिन एगो वारिस मिल जाता है। वारिस के तौर पर कौन आगे आता है? दुर्योधन। तो वह ऋणी हो जाता है अपने दोस्त के प्रति, और उसी समय वचन देता है कि कहो मित्र, ये आज प्राण जो हमारा है, आज कभी भी तुम इसे यूज कर सकते हो, हमारा प्राण सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह भी अपना दोस्ती का फर्ज निभाता है। अगला देखते हैं हम लोग पांचवा और छठा दृश्य। पांचवा और छठा दृश्य में क्या है कि कर्ण
कर्ण जब परशुराम के आश्रम में जाता है और अपने आप को ब्राह्मण युवक बताकर परशुराम को धनुर्धर विद्या सीखने का आग्रह करता है। कर्ण अपने आप का ब्राह्मण इसलिए कहता है कि परशुराम क्षत्रिय 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 शूद्र और वैश्याओं को मतलब नहीं सिखाता था धनुर्विद्या, सिर्फ वह ब्राह्मण को ही सिखाता था। बाद में एक घटना के क्रम में उसे कर्ण की भांडा फूट जाता है। परशुराम इसे ऐन वक्त में सारी सीखी हुई विद्याएं भूल जाने का श्राप दे देता है। देखिए, हम क्या बोलें कि कर्ण कर्ण भी बहुत अपने ज़िंदगी में झेला है, तो वही अपने धनुर्धर विद्या सीखने के क्रम में वह भी चाहता था कि हम एक सबसे बड़ा धनुर्धर बने, क्योंकि उसके अंदर एक क्षत्रिय का खून था। वह अगर रियल मायने में देखें तो वह एक कुंती का पुत्र था, लेकिन दुनिया उसे नहीं जान रही थी। वह उसे भी रग-रग से वाकिफ़ था कि और उसे कहीं न कहीं उसे अपने वंश के प्रति भी कुछ मतलब एक ललक होता है। तो उसने कहीं अंदर से उसे लग रहा था कि हम भी एक धनुर्धर बनेंगे, हम भी दुनिया के सामने हम भी एक धनुर्विद्या में हमारा भी नाम होगा। तो वह बहुत जगह गया कि हम भी धनुर्धर विद्या सीखेंगे, लेकिन सब जगह उसे तिरस्कार सहना पड़ा। अंततः हुआ 5वां दृश्य या 6ठा दृश्य में यह पढ़ने को मिलेगा हमको कि कर्ण परशुराम के पास भी गया है और वह अपने आप को झूठे ब्राह्मण युवक बताकर धनुर्धर विद्या सीखने का आग्रह करता है। कर्ण अपने आप को ब्राह्मण इसलिए कहता है कि परशुराम क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाता है। बाद में एक घटना के क्रम में वह भांडा फूट जाता है। परशुराम ने उसे श्राप दे देते हैं कि ऐन वक्त पर जब इस विद्या की तुम्हें सख्त ज़रूरत होगी, तुम उस विद्या को भूल जाओगे। अब गुरु का श्राप है। अब पहले के गुरु बहुत मतलब एगी-दुगी नहीं होते थे। गुरु का मतलब पहले तुम्हारा मतलब एक मान सम्मान अलग होता था गुरुओं को, और पहले सत्य का दिन था वो, और कर्ण के साथ ऐसा ही हुआ कि ऐन वक्त पर भूल गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था। 7वां दृश्य में देखते हैं कि पांडव 13 वर्षों का वनवास काटकर हस्तिनापुर लौट आते हैं। कृष्ण इस बात को लेकर चिंतित है कि पांडव जब शर्त के अनुसार दुर्योधन से आधा राज मांगेंगे तो झगड़ा होगा और समस्त कुरुवंश का नाश हो जाएगा। देखिए, किसी कारणवश आने की पासा पहले एक खेल होता था, उसमें 5 पांडवों ने हार गए थे, मतलब अपने राजपाट को, और छल से कौन हार लिया था? दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने। और छल से मतलब करके पूरा 5 पांडवों का राजपाट हड़प लिया था। यहाँ तक कि द्रौपदी जो थी 5 पांडवों की पत्नी, उसे भी छल से उसके साथ चीरहरण किया गया, भरी सभा में उसे बेइज्जती किया गया। और इसी मतलब तब उन्होंने कौरवों ने कहा कि तुम 13 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ, तब तुम्हारा हम राजपाट को हम लौटा देंगे। तो पांच पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास भी काट लिया है और वनवास काटकर अब हस्तिनापुर अपने राज्य को लौटाए हैं। और तो इसी बात को लेकर कृष्ण ने यह चिंतित हैं कि जब 5 पांडवों जब अपना राजपाट वापस दुर्योधन से मांगेगा तो वह उससे झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो कुरुवंश यानी कि 5 पांडवों तो पूरा पहलवान थे, विद्वान थे, धनुर्धर थे, गदाधर थे, सब उसी में 5 पांडव पांचों गुण था। और कृष्ण इस बात को चिंता लेकर कि कुरुवंश का नाश हो जाएगा, यानी कि जो दुर्योधन का वंश है कुरुवंश, उसे नाश हो जाएगा। तो 7वां दृश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 8वां दृश्य क्या है। 8वां दृश्य में कृष्ण दुर्योधन के समझाने जाते हैं कि किंतु दुर्योधन बिना युद्ध लड़े सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है। उल्टे हुए कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। वही कृष्ण की भेंट कर्ण से होती है और उसे जन्म की कथा सुनाकर कर्ण को पांडवों के खेमे में जाने का आग्रह करता है, किंतु कर्ण इनकार कर देता है। देखिए, यही होता है दोषी का फर्ज। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब कृष्ण भगवान चिंतित थे कि अब युद्ध होगा तो वह दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि मतलब युद्ध तुम उसका जो राजपाट है, उसका जो ज़मीनें हैं, जो उसका जो बनता है उसका राजपाट दे दो, तुम वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि हम बिना युद्ध लड़े उसके सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने को तैयार हैं। तो उल्टे वह जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे उनके मतलब कौरवों के पास, तो दुर्योधन उसे बंदी बना, कृष्ण जी को यानी कि जो भगवान हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, उसे बंदी बनाने का प्रयास करता है।
तो वही कृष्ण की भेंट कहाँ से किससे हो जाती है? कर्ण से। कर्ण कौन? वही जो दलदल जो ठोकरे खाया फिरता था, जो अंग प्रदेश का राजा है, जो कौन बनाया? दुर्योधन ने बनाया। वही वही उसका भेंट किससे हो जाता है? श्री कृष्ण से। तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह सर्वस्व हैं, तो वही कृष्ण से भेंट हो जाती है और कृष्ण को पूरा भेंट कर उसे जन्म की सारी कथा सुनाकर कर्ण को पांडवों के खेमे लाने का आग्रह करता है, पर कर्ण ने इनकार कर देता है। सोचिए, जब युद्ध की स्थिति जब आ गई तो कर्ण का भेंट कहाँ हो जाता है? कि कृष्ण का भेंट कर्ण से हो जाता है और कर्ण को यह बताता था कि 5 पांडव तुम्हारा भाई है, कुंती तुम्हारी माँ है। अब तुम उनके खेमे में चले जाओ, उनसे अपना तुम्हें वो बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हें अपना राजा बनाएंगे। लेकिन लेकिन कर्ण कर्ण इनकार कर देता है कि हम अपने दोस्त के पास रहेंगे। कर्ण कहता है कि जिसमें हमारा दर दर ठोकरों पर तिरस्कार हो रहा था, जिससे हमें ताने सुनने मिलते थे समाज में, उसमें हमारा हमारा कोई आगे नहीं आया। न पांडवों में 5 भाई में कौन आगे आया, न हमारी माँ आगे आई। तो हम कैसे मान लें कि वो हमारी माँ है? हम आगे आए तो हमारा कंधे पर हाथ रखने वाला तो दुर्योधन है, हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकेंगे। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे 8वां दृश्य। अब 9वां दृश्य में क्या है देख लीजिए। 9वां दृश्य है नदी के किनारे जब सूर्य के अर्घ दे रहा था कौन? कर्ण। तभी कुंती उनके पास आती है और उसे अपना पुत्र बताते हुए 5 पांडवों के दल में शामिल होने का आग्रह करती है। वह तब भी इनकार कर देता है। देखिए, युद्ध की स्थिति कौरवों और पांडवों में बन गया। कौरवों और पांडवों में बन गया युद्ध की स्थिति। तो उस समय कुंती जब कर्ण तो सूर्य का पुत्र था, वह सुबह सुबह उड़ता था और वह नदी में सूर्योदय के समय सूर्य को मतलब अर्घ देता था। उसी समय कुंती उसके पास जाती है। कुंती उसके पास जाती है और उसे अपना पुत्र बताते हुए पांडवों के दल में शामिल होता है, फिर भी वह मना कर देता है। सोचिए, मतलब वह उसे यह कहते हुए मना कर देती कि जिस समय हम दर दर ठोकरे खाए थे, हमें जन्म देकर तुम क्यों फेंक दी? कर्ण यह समझने के लिए तैयार नहीं था कि उसके कुंती के साथ क्या परिस्थिति हुई थी। वह वह दुर्योधन को कोई हालात पर छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब 10वां दृश्य। 10वां दृश्य में क्या है कि इंद्र भगवान को का वेश धारण कर कर्ण के पास आते हैं और कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बताते हुए छल से उनकी जन्मजात सुरक्षा कवच कुंडल मांग लेता है। सोचिए, कर्ण को सूर्य से एक सुरक्षा कवच के तौर पर मिला है। इस सुरक्षा कवच को यह मतलब विशेषता है कि इसे जब तक कर्ण पहना है तब तक उसे कोई तीर या कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकता है। तब युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो इंद्र भगवान उसके उसके साथ छल कर देता है और वह उसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर करते हुए उनके पास छल से उसके सुरक्षा कवच को कुंडल मांग लेता है। और कर्ण को असुरक्षित कर देता है। इसके बदले में इंद्र ने एक धनी अस्त्र देता है किसको? कर्ण को। जब कर्ण को जब दे देता है सुरक्षा कवच, तो कर्ण को भी इंद्र भगवान एक धनी मतलब अस्त्र देता है। और इसका यह खासियत होता है कि एक धनी एक अस्त्र है। इसका उपयोग आप एक ही बार कर सकते हैं और जिस पर करेंगे वह मतलब निश्चित रूप से मारा जाएगा। मतलब कर्ण का जो सुरक्षा कवच था, जो सबसे उसे शस्त्र कोई भी भेद नहीं सकता था, उसे इंद्र अपने छल से मांग लेता है और बदले में उसे एक धनी अस्त्र देता है। और अस्त्र देता है जो इसका उपयोग आप जिंदगी में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन जिस पर करेंगे वह पूर्ण रूप से मारा जाएगा। तो आप 10वां दृश्य आई होप समझ गए होंगे। अब 11वां दृश्य हम देखते हैं, लास्ट दृश्य है। इसमें टोटल 11वां दृश्य है और 11 दृश्य में हम देखते हैं कि अर्जुन को युद्ध भूमि में मोह हो जाता है। तब कृष्ण उसे विराट रूप दर्शन कराते हैं और अर्जुन को मोह भंग कर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। युद्ध भूमि में कर्ण को पहिया कीचड़ में फंस जाता है, जिसे निकालने के क्रम में निहत्थे कर्ण पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन बाण चलाकर कर्ण को मार देता है। कर्ण के मरने के समय अभ्यस्त ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेता है और कर्ण से स्वर्गदान की याचना करता है। कर्ण अपने मंडित दांत को दान कर अभ्यस्त को मुंह बंद कर देता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले समझिए कि युद्ध दोनों ओर से युद्ध होने को तैयार है और युद्ध
दोनों अब तक मतलब युद्ध स्टार्ट होगा ही, तब तक अर्जुन को मतलब मोह हो जाता है कि कौरव और पांडव तो हमारे भाई ही हैं, और जो जो उस साइड खड़ा है वो हम कोई गुरु है, कोई हमारा राजगुरु है, कोई हमारा भाई है, तो हम इसे कैसे मार सकते हैं। तो अर्जुन को मोह जाता है, तभी कृष्ण भगवान उसे विराट रूप दर्शन कराते हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो विराट भगवान श्री कृष्ण का था, महाभारत में उसे वो बड़ा विराट रूप दिखाते हैं, और जैसे गीता का पाठ सुनाते हैं कि दुनिया में कोई हमें अपना नहीं है, शरीर नासवार है, तरह तरह की पूरा गीता का पाठ पढ़ाते हैं तब, और अर्जुन को मोह भंग कर युद्ध के लिए तैयार कर देते हैं। तो आगे इसी युद्ध के कर्म में अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन से छल करवाते हैं, और युद्ध भूमि में कर्ण का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, जिसे निकालने के कर्म में निहत्थे कृष्ण के कहने पर अर्जुन बाण चलाकर कर्ण को मार देता है। सोचिए वही कर्ण, सोचिए कितना बड़ा दानवीर था, उसके पास निहत्था पर वार करवा देता है श्री कृष्ण अर्जुन से। तो कृष्ण जिंदगी भर तिरस्कार ही सहता हुआ, और वह दानवीर इतना बड़ा दानवीर था, उसे अपने जान पर खेलकर जो इंद्र भगवान को सुरक्षा कवच दे देता है। आज वही कृष्ण के बात पर आकर अर्जुन ने बाण चलाकर अपने बड़ा भाई को कर्ण को मार देता है। कर्ण के मरने का समय भी अपयश ब्राह्मण का रूप में धारण कर दानवीरता का परीक्षण लेता है। सोचिए कौन सा कर्ण जो मरने मरने तक अपने दानवीरता का परीक्षा देता है, और उसे स्वर्गदान की याचना करता है, कर्ण से स्वर्गदान की याचना करता है कि आप स्वर्ग आइए, और लेकिन आपका मंडित यानी कि कृष्ण का जो मंडित दांत था, उनके जो कृष्ण कर्ण के पास एक मंडित दांत था, उनके दांत कहने का मतलब होता है कि उसके वरदान के रूप पर एक मंडित दांत मिला था, उस दान कर अपयश कर अपयश को मतलब होता है आकाशवाणी के तौर पर वहाँ एक आए थे धारण करके, तो उसे मुंह बंद कर देता है लास्ट। मतलब जिस समय आप सोचिए आपका प्राण निकलता जाता हो और कर्ण को मतलब मूर्छित कर्ण जिससे आप कुछ ही सेकेंड में मतलब प्राण निकलने पर हो, उस समय एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या होती है कि मतलब परीक्षा यानी कि कर्ण की दानवीरता की परीक्षा, और उसे मंडित दांत मांग लिया जाता है दान के तौर पर। लेकिन कर्ण बगैर हिचक से मतलब अपयश को मुंह बंद कर देता है अपना मंडित दांत देकर। सोचिए कर्ण अपने अंतिम समय तक अपने दानवीरता के लिए एक परिचय देता है, और आज भी कर्ण दानवीरता के लिए जाना जाता है। कर्ण वही जो समाज को तिरस्कार सहते हुए मतलब समाज उससे घृणा मानती थी, और समाज को वह बता दिया कि इतना तिरस्कार सहते हुए भी, इतना हम दर ठोकरें खाते हुए भी कोई आदमी महान बन सकता है, और कैसे महान बन सकता है वो आप कर्ण से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये उद्वासल कर्ण की कहानी अब समझ में आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको उद्वासल कर्ण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप झारखंड पाठशाला से जुड़ जाइए और इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप उससे जुड़ जाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो मैं आपको तक पहुंचा सकूं। जोहार।